सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का करेंगे दौरा। जिले के विकास को लेकर करोड़ों की सौगात भी देंगे। बलरामपुर में 31 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उधर बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। जल्द ही एनडीए की सीटों के बंटवारे का भी होगा ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कीमतों की कमी के निर्णय को लेकर पीएम का जताया आभार। उधर पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। सोशल मीडिया पर लिखा, लोक कल्याण मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, सर्वजन के सुख की चिंता मोदी जी की प्राथमिकताओं में है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के फैसले की तारीफ की। पेट्रोल डीजल की कीमतों की कटौती के फैसले का स्मृति ईरानी ने किया स्वागत। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर की पीएम की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर की कविता लिखा, पीएम का लक्ष्य भारतीयों का हित और सुविधा। सीएम ममता बनर्जी की मेडिकल बुलेटिन से हुआ बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में ममता बनर्जी को धक्का देने का जिक्र कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में किया गया ये दावा। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने के मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस की आज बड़ी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे इस बैठक को संबोधित। 3 दिनों तक चलेगी संघ की बैठक। एमपी के भिंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के दफ्तर में पुलिस ने मारा था छापा। पंजाब के लुधियाना में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने छीनी कार। यूपी के एटा में जन सेवा केंद्र पर शातिर चोरों ने धावा बोला। करीब 46,000 से ज्यादा रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में इब्राहिम पुल की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गोकशी के आरोपी और हिस्ट्री शीटर अनवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पति से विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर खुदकुशी की। ससुराल से पत्नी को घर ले जाने आया था पति। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों की हुई मुठभेड़। लूटपाट के मामले में दोनों लंबे समय से चल रहे थे फरार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। यूपी के झांसी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी। गांजे की खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तस्करी में 3 महिला भी शामिल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। पुरानी रंजिश में नामजदों ने युवक को मारी गोली। पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। और बात पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर की करते हैं। ममता बनर्जी, जी हां, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धक्का देने की बात सामने आई है। देखिए, सीएम ममता बनर्जी की मेडिकल बुलेटिन जो रिपोर्ट आई है उसे लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। ममता बनर्जी को धक्का देने का दावा किया गया है। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की मेडिकल बुलेटिन में दावा किया गया कि कल शाम करीब 7:30 बजे ममता बनर्जी जब अपने घर पर थी तब किसी ने पीछे से धक्का दिया और ममता बनर्जी गिर गई। गिरने से ममता बनर्जी के सिर और नाक पर शार्प कट लग गया। कट लगने पर ममता के सिर और नाक से खून बह रहा था। ममता को अस्पताल में पहले स्थिर किया गया और फिर सर पर टाके लगाए गए। तो बड़ा खुलासा देखिए, ममता के मेडिकल बुलेटिन में खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया था जिससे उन्हें नाक और सर पर चोटें आई हैं। उसके बाद उनको टाके भी लगे हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का दिया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल पुलिस सीएम आवास जाएगी और जांच पड़ताल करेगी। बंगाल पुलिस ने बाकायदा जांच करने का ऐलान कर दिया और यह बताया जा रहा है कि बंगाल पुलिस सीएम आवास जाएगी, उस जगह का दौरा करेगी, उस जगह की जांच पड़ताल करेगी जहां पर ममता बनर्जी के चोट लगी थी। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया गया है। ये खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी को किसी ने धक्का दिया था और अब इस पूरे मामले की छानबीन करेगी बंगाल पुलिस। ये बताया जा रहा है कि सीएम आवास जाएगी बंगाल पुलिस जांच के लिए, ममता के घर पहुंचेगी बंगाल पुलिस। ममता को धक्का देने की बात सामने आई थी और उसके बाद अब बंगाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी। आपको बता दें, ममता बनर्जी के चोट लगी थी और
ममता बनर्जी की जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे यह खुलासा हुआ है कि उनको किसी ने धक्का दिया था। और मीनाक्षी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी, अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ममता को धक्का किसने दिया, उनके घर पर कौन उनका दुश्मन बैठा, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल अनूप, कई सुलगते हुए सवाल है कि आखिरकार धक्का दिया गया, ये हादसा था, ये साजिश थी, उन्हें फर्स्ट एड क्यों नहीं उस दौरान दिया गया? क्योंकि डॉक्टर्स की एक टीम हमेशा सीएम आवास पर मौजूद रहती है। जो एसएसकेएम का बयान है वो काफी ध्यान देने वाला है, ध्यान खींचने वाला है कि उन्हें पीछे से धक्का दिया गया, क्योंकि उनकी जो माथे पे चोट के निशान है, उनका जो शार्प कट है नोज पर, वो साफ तौर पर यह बताता है कि जब आपको पीछे से कोई पुश करता है, धक्का देता है और आप मुंह के बल गिरते हैं, तब इस तरीके के कहीं ना कहीं निशान बनते हैं, तब इस तरीके से कहीं ना कहीं चोट आती है। ये तीन थ्योरी थी। पहले ये कहा गया कि वो टहल रही थी इसलिए उन्हें चोट लग गई, गिर गई थी, स्लिप हो गई थी। दूसरा ये बताया गया कि वो बेडरूम में गिर गई थी। तीसरा सवाल यहाँ पे ये बताया गया था, कहा गया था, तीसरी बात यहाँ पर यह सामने आ रही थी कि वो एक चुनाव प्रचार में गई हुई थी, वापस आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इन सबसे थ्योरी अलग जो एसएसकेएम ने दावा किया उसके बाद शुरू हो जाती है कि आखिरकार क्या ममता बनर्जी को धक्का दिया गया था, जो एसएसकेएम ने कहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है अनूप कि क्या ममता बनर्जी को वहां पर फर्स्ट एड देने की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि उनके माथे से खून निकल रहा था, उनकी नोज से खून निकल रहा था, और इसी के साथ साथ उनकी फोटोज खींची गई। जो 3 फोटोज शुरुआती तौर पर टीएमसी के द्वारा जारी की गई थी, उस पर भी सवाल खड़े होता है कि आखिरकार नाजुक हालत पर ध्यान देने की बजाय यहां पर फोटोग्राफी की जा रही थी ममता बनर्जी को लेकर के। तो दीदी ने अब क्या कहा, इस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ पुलिस भी जाएगी सीएम आवास पर और जांच करेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार साजिश हुई है, क्योंकि उनके घर पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे और घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अगर घर पर किसी ने धक्का दिया है तो क्या ये उनके साथ किसी भी तरीके से यहाँ पर चुनावी साजिश की जा रही है? ये एंगल भी यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक वक्त हमने वो भी देखा था जब व्हील चेयर पर बैठ करके वो प्रचार कर रही थी, और आज एक बार फिर से देखने को मिला कि व्हील चेयर पे ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। 6:30 से 7:30 का वो वक्त बताया जा रहा है जब ममता बनर्जी गिरती है, उन्हें चोट लगती है या धक्का दिया जाता है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन 2.5 घंटे बाद उन्हें जब डिस्चार्ज किया गया, वो वापस से बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से उन्हें धक्का दिया गया, उन्हें चोट पहुंचाई गई, तो फिर उसके पीछे कौन था, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रखेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से एक और बात यहां पर निकलकर सामने आई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के सिर पर चोट लगी है, लेकिन चोट लगने की जो वजह बताई गई है उसने सभी को हैरानी में डाल दिया है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गईं। टीएमसी की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गईं उसमें साफ देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी के माथे पर गहरी चोट लगी है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया।